आज का फैसला ऐतिहासिक फैसला है। अयोध्या के फैसले के बाद जो न्याय के झंडे झुक गए थे, आज वो फिर से वापस अच्छी तरह लहराए हैं। पूरी दुनिया में एक बहुत गजब का संदेश गया है। और जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब तक न्याय व्यवस्था कायम मजबूत रहेगी तभी तक लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र फिर जिंदा हुआ है और बेईमान सब नंगे होंगे। सवाल इतना है कि जो पैसा 16,000 करोड़ या समथिंग जो है, उसमें देखना ये होगा कि लाभ कितने का हुआ। इस सरकारों में 15 लाख करोड़ के करीब जो है सरमाएदारों का माफ हुआ। जब ये कैलकुलेशन निकलेंगी और ये इनके नाम आएंगे तो वही लोग मिलेंगे जिनका 15 लाख करोड़ माफ हुआ है। ये एक व्यवस्था है। 3 लाख करोड़ यदि गाँव में खर्च कर दें कोऑपरेटिव सोसाइटी पे तो देश में बेरोजगारी पूरी खत्म हो जाएगी। उस पर आप चिंता नहीं करेंगे, लेकिन आप 15 लाख करोड़ रुपया चंद लोगों का माफ कर देंगे। और उसके बाद ये देखिए, ये मुल्क है और ये व्यवस्था है। इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी तो लानी पड़ेगी। ये किसी के लाला की दुकान नहीं है कि आप इसमें कुछ भी पैसा लेते रहें, कहीं से लेते रहें और चुपचाप बैठे रहें और देश भर में दिन भर हिंदू मुसलमान की कीर्तन करते रहें, सारी बात छिपाते रहें। वो अब चलने वाला नहीं है। आपको हिसाब तो देना ही पड़ेगा। और पत्ते जब खुलेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। अभी हिसाब प्रधानमंत्री कोष का भी देना पड़ेगा। सवाल उसका भी आएगा, कोष में भी कौन कौन आए थे, किससे पैसा लिया गया था। खरपच्चे तो सारे उड़ाए जाएंगे। और जनता जो है गुमराह एक बार होती है, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। इस जो आया है फैसला, इसका दूरगामी परिणाम चुनाव पे भी होंगे। और भक्त इस देश में बहुत ज़्यादा नहीं है। हिंदू मुसलमान की कीर्तन करने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। ये बहुत शांतिप्रिय देश है। यहाँ हजारों साल से सारी नस्लें, सारी कौम मिलकर रहती हैं। यहाँ दंगा ना हुआ है ना कराया जा सकता है। ऐसे लोग बहुत आए और बहुत चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता बहुत समझदार है। 10 साल आपने लगा लिए हिंदू मुसलमान की कीर्तन करने में, कुछ हुआ क्या? कहीं कुछ नहीं हुआ। सब लोग बहुत समझदार हैं, सही सलीके से काम करेंगे। सरकारें इनसे ताकतवर आई हैं। एक जमाना था इंदिरा इंडिया, और इंदिरा इंडिया जो चलता था वो भी हारे हैं चुनाव में बदलाव आएंगे, बहुत अच्छी तरह आएंगे। जनता बहुत अच्छी तरह जाग रही है। जिन लोगों को लगता था कि न्याय व्यवस्था खतरे में आ गई है, आज उनको साहस आ गया है कि न्याय व्यवस्था वहीं है जहां थी। ये भारत की न्याय व्यवस्था है, ये कभी झुकती नहीं। इसने आज बहुत ऐतिहासिक काम किया है और इसके परिणाम चुनाव में आएंगे। बीजेपी के सांसद हैं अनंत हेगड़े, उन्होंने कल ही कहा है कि संविधान को दोबारा लिखने की जरूरत है। देखिए, संविधान में संशोधन 100 से ज्यादा होली है। अच्छी बात हमेशा संशोधित होती। वो दोबारा लिखने की बात कर रहे हैं। वो पहले भी नहीं, वो हम करें। संशोधन होते रहे हैं, होते रहेंगे। 100 से ऊपर हो गए। अच्छी बात के लिए हमेशा स्वागत है। लेकिन कोई ये कहे किसी के बाप की बपौती है, यहाँ एक जाति का राष्ट्र बना देंगे, एक धर्म का बना देंगे, किसी की औकात नहीं है। तो ये बीच बीच में आवाजें क्यों आती फिर? देखिए, आवाजें तो प्रयास सारे करेंगे, लेकिन इनके लाला की दुकान थोड़ी है। ये 140 करोड़ की जनता है, उससे भी तो कुछ फैसले लेने हैं। 4 आदमी बैठ के थोड़ी फैसला ले लेंगे। और कैसे आप कर देंगे? संविधान से क्या दिक्कत है बीजेपी के लोगों को? नहीं, संविधान से वैसे तो एक मिथ है, वो भी हम दूर कर दें। जो आरएसएस की सरकार और बीजेपी की सरकार भारत में बनी है, वो इसी संविधान से बनी है। इस पे भी देश के 140 लोगों को सोचना चाहिए। ये संविधान यदि चीन और रूस की तरह रहा होता तो क्या आरएसएस यहाँ जन्म लेती? इस संविधान में खामी है। इस खामी को उन लोगों को भी स्वीकार करना पड़ेगा जो संविधान के हामी हैं। इस संविधान के तहत ही बीजेपी की संवैधानिक सरकार भारत में बनी है। इस पे ऐसे मुकम्मल इलाज आगे से होने चाहिए अगली सरकारों में कि कोई जरूरत ना कर सके। 400 पार का नारा दे रहे हैं। नहीं, 400 पार तो जनता को देखना ना। मैं कहूँ कि 700 आ जाए, मेरे कहने से थोड़ी आएंगी। ये तो जनता को तय करना है। जो आज का संदेश है जनता के बीच में जाएगा और जनता फैसला लेगी। यदि इस जनता इस मुल्क को बर्बाद करना चाहती है तो स्वागत है। और जनता का मुल्क है, जनता बचाना चाहती है तो भी हो सके 40 पे आ जाए। आज फैसला आया है, ऐसे फैसलों से जनता पे कोई असर फर्क पड़ता है क्या कोई इनको? देखिए, ये जनता है, ये सब जानती है। और चुनाव जब आते हैं तो इतने बेहतरीन नतीजे आते हैं। एक आदमी का दिमाग एक आदमी का होगा। जब 140 लोग सामूहिक रूप से अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो फैसले अच्छे ही आएंगे। आते रहे हैं ऐसे ऐसे तुरुमखाई इस चुनाव इस देश में हराए गए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हराए गए जो कल्पना नहीं करते थे। तो आगे भी ऐसा होगा। ईवीएम को लेकर भी सर आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि ईवीएम बैन होनी चाहिए देश में। देखिए, ईवीएम पे भी मेरा मत थोड़ा सा अलग है। जब बैलेट पेपर हुआ करते थे, घोटाले तब भी होते थे। इंदिरा गांधी के चुनाव उसका एक परिणाम है, एक उसका उदाहरण है। ईवीएम में रसीद आनी चाहिए। जैसे आप एटीएम पे जाते हैं, रसीद लेते हैं, एक रसीद की व्यवस्था ईवीएम में हो जाती है। ईवीएम से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। लेकिन वो हो तो सही। या तो आप रसीद की व्यवस्था करो। ईवीएम बहुत बढ़िया चीज़ है। और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप बैलेट पेपर लाके घोटाला नहीं कर सकते। घोटाला फिर भी होगा। आदमी की नीयत और ईमानदारी और जो बेईमानी होती है उसका एक लॉजिक है। बहुत मुल्कों में एक ही दिन चुनाव होता है। चुनाव लोकल होता है, लोकल स्टाफ काम करता है। ये भी एक भ्रम है इस देश में कि चुनाव 2 महीने चलते हैं। मुझे आप बना दो आयुक्त, मैं 1 दिन में चुनाव करा दूंगा। जो चुनाव तो लोकल होगा ना, लोकल कर्मचारी होंगे, लोकल आदमी होंगे। अभी सीट दोनों खाली हैं सर, देख लो, मौका है। नहीं, वो देखा जाएगा।
लेकिन सवाल इतना है, नहीं ये करें तो सही, चुनाव एक दिन में पॉसिबल है, चुनाव ईवीएम से ही पॉसिबल है, रसीद हो और एक दिन में चुनाव हो, और उसमें भी एक और आगे का समझ एक चीज तो 7-7 चरण में होता है ईवीएम से भी नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक चरण में हो। और अगला और बताएं, इस मुल्क की जनता तक ये बात जानी चाहिए कि जिस दिन चुनाव हो एजेंट सरकार से बनते हैं, उसी दिन एक ही बूथ पे उसकी काउंटिंग करके उसकी रसीद बना के एक तो मशीन पे पेस्ट कर दो, एक एक एजेंट को दे दो और मशीन को उठा के फेंक दो, कबाड़ा हो गया। कोई घोटाला कर ही नहीं सकता। लेकिन आप नियत तो बदलो। अनिल मसीह जैसों का क्या होगा फिर सर? नहीं वो होगा, उनका क्या इलाज है? सबका होगा, लेकिन हमने जो कहा मशीन में जहां बूथ पे काउंटिंग हुई है उसी टाइम उस मशीन को टिक करो, उसका नंबर निकालो, किसको कितनी वोट पड़ी है, वहीं से उसकी रसीद बनाओ, उस पर एक पेस्ट करो, जितने एजेंट हैं उनको कॉपी दे दो, घोटाला बंद होगा, मशीन को उठा के फेंक दो। ना सुरक्षा करनी है, ना पुलिस लगानी है, ना उसके फॉलो करना है, ना उसके पीछे जाना है, ना घोटाला करना है, ना 2 महीने चलना, एक दिन में चुनाव हो जाएंगे सर। कि भारत देश का कोई जस्टिस भी होता है, वो भी अपने पद से इस्तीफा देता है 2-4 दिन के पद में रहते हुए, बचे हुए से अपने ऑफिस से। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कलकत्ता में अभी हुआ है, गांगुली जी ने किया ऐसा। दूसरा, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कर सकती है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, मैं आप लोगों को बोला नहीं, इस चीज को बोल देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी बोला है कि दल बदल कानून पर हम कुछ नई गाइडलाइन विचार कर रहे हैं, नई गाइडलाइन बहुत जल्दी ही जारी करेंगे। जो लोग यहां आते हैं और वहां आया राम गया राम की जो कहानी चल रही है 1960 से, अभी आप देखिए, अभी इस पार्टी में आप हैं, आप हिमाचल में देखिए सरकारें गिर रही बच रही हैं, किस तरह से लोग कर रहे हैं सफर। अब यह विश्वसनीयता, जनता के वोटिंग राइट्स का आर्टिकल 19(1) का कंप्लीट वायलेशन फिर हो रहा है। कम से कम 5 ईयर्स टेन्योर्स पूरा होना चाहिए, उसके बाद उस व्यक्ति को जिस पार्टी में जाना है, जहां जाना है वो जाए। ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता से बोलना चाहता हूं कि आप सारे लोग सिलेक्टिव लोगों को, जो जेन्युइन व्यक्ति हो उसको वोट दें, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी पार्टी स्पेशल से ही बात है, पर यह सिद्धांतता ये स्पष्ट होना चाहिए कि वह व्यक्ति रिलाय करेगा, जिस व्यक्ति जहां पर खड़ा है वह वहां पर सिद्धांतता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो छोटा मतदाता, छोटा कैंडिडेट है तो छोटा वोट उसके पास जा रहा है या उसको कम वोट मिलते हैं, तो यह भी इसका एक बड़ा पैरामीटर नहीं होना चाहिए। हमारे लिए विश्वसनीयता और गोपनीयता दोनों बनी रहना, कॉन्फिडेंस बने रहना प्रत्येक नागरिक का, यह वोटिंग का राइट्स का अधिकार है, सेफ और सिक्योर होना चाहिए, जिससे हम किसी व्यक्ति को वोट दें तो वह व्यक्ति वहां पर रहे। अगर गोयल साहब चुनाव लड़ते हैं, सांसद मान लीजिए बन भी जाते हैं, तो बड़ा पद कौन सा है? चुनाव आयोग का पद है, चुनाव आयोग का पद है, या फिर सांसद का पद है? प्रमोशन और डिमोशन? आपने प्रश्न बहुत अच्छे हैं। आप देखिए कि भारत देश के सीजीआई जब राज्यसभा चले जाते हैं तो अब सीजीआई से अच्छी पोस्ट क्या हो सकती है? तो ये तो आदमी के पेरीमीटर पर डिपेंड करने वाला एक शब्द है। वो तो रिटायर होने के बाद गए ना? करेक्ट, रिटायर होने के बाद गए हैं। आप ये भी देखिए कि ये जो अरुण गोयल जी थे, ये सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी से सुप्रीम कोर्ट का जो प्रश्न था उसमें यह भी था कि ये सेक्रेटरी के पद से सीधा का सीधा आप इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के टॉप पोस्ट पर ला रहे हैं। आप क्या इनके पैरामीटर्स हैं? सेक्रेटरी से इनको बीआरएस दिलाया गया था, पंजाब काडर के आईएएस हैं ये। तो यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इनको यह लग रहा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हम पद में रह लिए। हो सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में, या हो सकता है कि ईवीएम की सेटिंग वाला जो मामला इनको करना था वो कर दिया हो बहुत जगहों पर। हो सकता है कि कुछ और का हो सकता है, सवाल है, ध्यान रखना। मे बी पॉसिबिलिटी फॉर एवरीथिंग से, दिस आर टाइप्स ऑफ द मेजरिंग। तो ये सारी चीजें होने की संभावना है। तो उनको कुछ इनाम की राशि में, जैसे वहां पर आपने देखा है कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस ने रहते हुए कई 7 या 8 सीबीआई की जांचेस अगेंस्ट गवर्नमेंट के लिए उन्होंने अपॉइंट किया था, उसका बेनिफिट उनको यह मिला कि वो उनको बीजेपी ने ज्वाइन कराया। अब मुझे लगता है कि एमपी भी बनाएगी, एमपी का टिकट भी देगी। इस्तीफा दिया नहीं, दिलाया गया। दोनों कारण हो सकते हैं, दिलाया भी जा सकता है, दिया भी गया होगा, दोनों चीजें हो सकती हैं, पर अपने फ्यूचर को लेकर के हो सकता है। दूसरा यह हो सकता है कि लीगल तरीके से कुछ काम किया होगा उन्होंने। तीसरा हो सकता है कि इनकी ट्यूनिंग आपस में नहीं सेट हुई है, और तो कोई कारण है नहीं। अगर ट्यूनिंग नहीं सही होती, मान मनोवर किया जाता, बातचीत की जाती, सीधा खबर आई नहीं। ट्यूनिंग सेट होने का मतलब वो मान मनोवर तो उससे होता है जिनसे वो रिलेशन आगे चलाना है, इनसे मान मनोवर क्यों रखी जाएगी? इनका तो चुनाव के बाद वैसे भी मामला खत्म था। तो ये तो कौन सा, आप तो 2024 का इलेक्शन हो गया, उसके बाद आपका क्या काम है बताइए?
लोकसभा के बाद तो 5 साल में बाद 29 चुनाव आएगा। है, दिल्ली में चुनाव, बिहार में चुनाव है, 25 में बन जाते हैं। तो स्टेट बॉडी काम करती है ना, स्टेट बॉडीज जो होती है, स्टेट में भी तो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर होता है, वो काम कर लेगा। ये सेंट्रल वाला मेन काम हो सकता है उन्होंने कर दिया, हो सकता है कि इनकी ट्यूनिंग सेट ना हुई हो, पर ज्यादातर सबसे मजबूत कारण जो लग रहे हैं मेरे नजर में, इनका अपॉइंटमेंट इलीगल था। इनके सारे चुनाव जितने इनके अपॉइंटमेंट को लेके क्वेश्चन रेज किए गए वो सेट नहीं हुए, और ईवीएम को लेकर के जो भारत देश में जनता में हाहाकार है, जिसमें हमने भी विभिन्न राज्यों को चुनावी डिटेल्स दिए थे, इसी के साथ में लोकसभा में भी जो पुरानी 2019 की हम लोगों की पिटीशन चल रही है, एडीआर की भी चल रही है, जिसमें कई सारे राज्यों के चुनाव में आप लोगों ने बोला था, आप लोगों को पता ही है कि उनमें ये जितनी वोट डाली गई लोकसभा में, खासकर तमिलनाडु, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, इसी के साथ में यहाँ मथुरा में जो हेमा मालिनी जी की सीट है, बनारस की सीट है, इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट की कई राज्यों में ऐसा हुआ था। इस प्रकार से भारत देश के कई राज्यों में कम वोट डालो ज्यादा वोट मिले, यह वाला जो केस है वो इसी महीने में लग गया है, तो इसलिए भी एक कारण होगा। सर क्या लगता है, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या लोकसभा चुनाव पर रोक लगेगी? हाँ, यही मैं आपसे बोलना चाहता था कि ये जो है तो प्रधानमंत्री का टाइम, इसीलिए तो मैंने आप सबसे बोल दिया है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो सकता है कि बढ़ा दिया जाए, इसके लिए भी एक करने वाला एक तरीका हो सकता है। खबर ये भी आ रही है कि 2-4 दिन में दोनों पद भर दिए जाएंगे। देखिए, हाँ, तो भर दिए जाएंगे तो फिर चुनाव होगा, चुनाव का जो प्रोसेस, पर सवाल ये नहीं, तैयारी है, देखिए सरकार की तय कर लिया गया है सर, नाम तय कर लिया गया है, हाँ। सिर्फ आना बाकी है। ये नाम तो पहले से ही डिसाइड है, तभी तो उनसे इस्तीफा लिया गया है। इस्तीफा एक सेकंड में थोड़ी हो गया होगा, मैंने आपसे बोला तो कि हफ्ते भरे चला हुआ प्रोसेस होगा, महीने से चल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ले लिया जा सकता है। इन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, ये ईवीएम को बैन करने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे, ये ध्यान रखना, पर भारत देश की जनता उनके ऊपर इतना प्रश्न पूछ रही थी कि वो मजबूर और दबाव में थी। दूसरा, उनका अपॉइंटमेंट इतना खराब था कि सुप्रीम कोर्ट के प्रश्नों का जवाब नहीं था। तीसरा यह था कि सरकार के साथ में उनकी ट्यूनिंग सही सेट नहीं हो रही थी कि ईवीएम में कैसे कम वोट डालो और ज्यादा वोट निकले, यह वाली ट्यूनिंग मेरे हिसाब से नहीं समझ में आई। इसीलिए उनको और कोई कारण मेरे सामने नजर में नहीं आ रहे, क्योंकि आर्टिकल 324 5 सब सेक्शंस में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, आइदर सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगी, आइदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का जो मैनर होगा उसके आधार पर होगा। तो मैनर में यही सारी चीजें आती हैं।